5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें कांग्रेस को आशातीत सफलता नहीं मिली। खासकर जो 3 बड़े राज्य थे, हिंदी भाषी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उनमें उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों ने कांग्रेस पर ये दबाव बनाना शुरू किया और खुलेआम ये ऐसी बातें कही कि कांग्रेस पार्टी इन चुनाव परिणामों से ये साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अब अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती और इसलिए इंडिया गठबंधन के भीतर जो बातचीत रुक गई थी और कांग्रेस के कहने पर रुकी थी, क्योंकि चुनाव अभियान में कांग्रेस व्यस्त थी और कांग्रेस ने कहा था कि इन 5 राज्यों में वही सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की तरफ से जो बीजेपी का मुकाबला कर रही है, लिहाजा अभी वो बातचीत नहीं कर सकती और चुनाव के बाद बातचीत की जाएगी। तो अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सहयोगी पार्टियों का उस पर दबाव भी है। चुनाव परिणाम अच्छे नहीं आए हैं, लिहाजा सहयोगी पार्टियों को भी मौका मिला है दबाव बनाने का। तो अब इंडिया गठबंधन के जो टॉप लीडर्स हैं, जो बड़े नेता हैं, सभी पार्टियों के जो सबसे प्रमुख नेता हैं, उनकी एक बैठक आयोजित होने जा रही है और ऐसी संभावना है कि 19 दिसंबर को ये बैठक दिल्ली में दोपहर 2 बजे दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होगी। अभी इस बैठक के लिए सभी नेताओं से बातचीत की जा रही है। उस तारीख को वो अवेलेबल हैं या नहीं बैठक के लिए, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है और एक बार जब सभी नेताओं की तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगा तब बैठक की तारीख का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, इसकी संभावना है। लेकिन संभावना है कि 19 दिसंबर को ही ये बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में जो 2 सबसे प्रमुख एजेंडा ये रहेगा, जो पहला एजेंडा रहेगा वो है सीट शेयरिंग पर बातचीत, क्योंकि आपको याद होगा पिछले 2 महीनों से जब ये बातचीत रुकी थी, उस दौरान कई नेताओं ने ये खुलेआम कहा था कि सीट शेयरिंग पर बातचीत जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। और खासकर 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए और 3 हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उसके बाद टीएमसी और कुछ अन्य पार्टियों ने ये साफ तौर पर कहा था कि अब सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू होनी चाहिए। तो अब पहला एजेंडा संभवतः 19 दिसंबर की बैठक में यही होने वाला है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत कैसे शुरू की जाए और उस दिन कुछ बातचीत होगी भी। दूसरा एजेंडा जो सबसे ऊपर है वो है कि जो साझा रैलियां होनी है उसके लिए कॉमन एजेंडा क्या रखा जाए और उनकी तारीख क्या हो। आपको याद होगा पिछली बार भी जो बैठक हुई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें ये फैसला हुआ था कि भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक साझा रैली आयोजित की जाएगी और उसके बाद दूसरे शहरों में ऐसी रैलियां आयोजित होंगी। लेकिन कमलनाथ और कुछ अन्य नेताओं ने मध्य प्रदेश में इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद ये रैली रद्द करनी पड़ी थी। तो अब 19 दिसंबर की बैठक में इस बात पर भी चर्चा होने की संभावना है। लेकिन सूत्रों ने 2 बड़ी बात कही है। पहली बात ये कि जो सवाल ये पूछा जाता है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, उस पर 19 दिसंबर की बैठक में कोई चर्चा होने की संभावना नहीं है। दूसरी बड़ी बात, क्या किसी को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ये मांग करते रहते हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। तो ऐसी सूचना है सूत्रों के हवाले से कि इस पर भी कोई बातचीत नहीं होगी। तो 2 प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना कम है। सूत्रों का कहना है कि पहले जो फोकस है वो इंडिया अलायंस पे तालमेल पहले ठीक से बैठ जाए, उसके बाद चेहरे और बाकी मुद्दों पर बातचीत होगी। तो अब इंडिया गठबंधन में जो बातचीत रुक गई थी उसको अब फिर से शुरू करने की कोशिशें शुरू की जा रही है, कोशिशें की जा रही है और 19 दिसंबर को संभवतः ये बैठक होगी और ये देखना होगा कि जो इंडिया गठबंधन के भीतर कुछ दरारें दिखने लगी थी, कुछ अलगाव दिखने लगा था, कुछ बिखरता हुआ दिख रहा था इंडिया गठबंधन, खासकर मध्य प्रदेश चुनावों में जिस तरह से अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता आमने सामने थे, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन बिखरती हुई दिख रही है। तो क्या जो अगली बैठक अब होगी उसमें ये दूरियां कम हो पाएंगी और कोई साझा कार्यक्रम बन पाएगा इस बैठक में, ये देखना दिलचस्प होगा। और सीट शेयरिंग जो सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे पेचीदा मुद्दा भी है, उस पर बातचीत शुरू हो पाती है और शुरू होती है तो आखिर पार्टियां अपनी अपनी मांग क्या रखती हैं, क्योंकि कई राज्यों में पेच काफ़ी ज़्यादा है
खासकर बंगाल, दिल्ली, पंजाब और केरल जैसे राज्यों में। तो 19 दिसंबर की जो बैठक है वो बेहद अहम होने जा रही है लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया।